टांगों में बेचैनी का होना, दर्द का होना, या आपको रात में टांगों में इस तरह दिल करता है कि कोई जब तक हमें दबाएगा नहीं या मालिश नहीं करेगा हमें नींद नहीं आएगी। उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज और डाइटरी चेंजेस बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे आपकी नींद में जो टांगों में बेचैनी होती है वो भी ठीक होगी, टांगों में दर्द भी ठीक होगी, टांगों में खून की गर्दिश भी बेहतरी की तरफ आएगी, और ये जो आपका दिल करता है कि कोई मेरी टांगों को दबाए, ये दिल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी टांगे इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगी कि आपको नींद भी बहुत ही बेहतरीन आएगी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिए। जब भी हम ज्यादा देर खड़े रहते हैं या ज्यादा देर बैठ के करने वाला काम करते हैं, या हाउस वाइफ जो घर के अंदर सारा दिन खड़ी रहती हैं, काम वगैरह करती हैं, तो टांगों में एक तो थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फटीग बढ़ने से एक तो ये मसला होता है, साथ ही साथ कई लोगों में बैठने की पोजीशनिंग ज्यादा होने से या खड़े होने की ऐसी पोजीशन होने से कि टांग के अंदर खून की सर्कुलेशन कम रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है, जिससे मसला होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करेंगे। एक तो टांग में खून की गर्दिश बेहतर रहेगी, टांग के अंदर जो अल्लाह पाक ने कुदरती पंप रखा है जिसको सोलियस पंप कहते हैं, ये एक्टिवेट रहेगा और आपका रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी, टांगों में खिंचाव भी नहीं होगा। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने कोई एक अदद कुर्सी ले लेनी है। रात सोने से पहले, अपने बेड पे जाने से पहले कुर्सी को आपने इस तरह पकड़ लेना ताकि आपका बैलेंस ठीक रहे। अब आपने अपनी टांग को फोल्ड करना है इस पोजीशन में और हाथ से पकड़ लेना है। इसे जैसे आप खींचेंगे टांग के अंदर मसल में खिंचाव आएगा, खून की गर्दिश आएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, आपकी स्ट्रेचिंग आएगी। इसमें रोक के रखेंगे और आपको बेहतर फील होना चाहिए, सूदिंग फील होना चाहिए, रिलैक्सिंग फील होना चाहिए, पेन नहीं होनी चाहिए। इस पोजीशन में रोक के रखेंगे 3 सेकंड, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर इस पोजीशन में रोक के रखेंगे, ढीला छोड़ देंगे। और इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपने क्या करना है, हाथ में पकड़ लेना, हल्का सा आप आगे को बैंड होंगे तो आप देखेंगे अब इसके साथ आपके सामने वाले हिस्से में भी खिंचाव आएगा। और सेम वही आपने 3-3 सेकंड तक रोक के रखना है और दोनों साइड्स पर ये वाली वर्जिश करनी है। और 3 से 5 दफा आपने अपनी राइट साइड पे करनी है और सेम ही आपने लेफ्ट साइड पे करनी है। इससे होगा ये कि आपकी टांग के सामने वाले हिस्सों में मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, एक टांग आपकी सीधी होनी चाहिए, दूसरी टांग आपकी इस तरह फोल्ड होनी चाहिए पंजे पे। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को अगर आप सामने से देखें इधर रख लेना है और आपने हल्का सा आगे को बैंड होना है। अब जब मैं हल्का सा इस पोजीशन में आगे को बेंड हो रहा हूं तो हो ये रहा है, मैं अपने हिप को पीछे को निकाल के बेंड हो रहा हूं। ये सादा नहीं बेंड होना, हिप पीछे को निकालना है। जब इस पोजीशन में आप बेंड होंगे तो आप देखेंगे कि आपके टांग के पीछे वाला हिस्सा, ये जिसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, इसमें स्ट्रेचिंग होगी, बड़ी बेहतरीन आपको स्ट्रेच फील होगा। आपने 5 से 10 सेकंड इस स्ट्रेच को रोक के रखना है, गहरा गहरा सांस लें। दूसरी तरफ देखें, मैंने इस तरह पांव आगे रखा है, एक दूसरा पांव पीछे ये पंजे पे। अब मैंने क्या किया, हल्का सा ऐसे फोल्ड हुआ हूं, हिप को पीछे निकाला है, तो पूरी टांग के पीछे से स्ट्रेच आपको फील हो रहा, बड़ा ही आपको रिलैक्सिंग और सूदिंग ये स्ट्रेच फील होगा। अगर आपका बैलेंस नहीं ठीक, आप कुर्सी पकड़ सकते हैं इसमें, इस पोजीशन में रोक के रखेंगे और आपने दोनों टांगों पे 3-3 दफा ये वाली स्ट्रेचिंग कर लेनी। नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए आपने आराम से बैठ जाना है इस पोजीशन में। अब आपने क्या करना है कि टांगों को ऐसे खोल लेना है, राइट साइड पे दोनों टांगे फोल्ड करनी है। इसको 90-90 स्ट्रेच कहते हैं, मतलब ये भी 90 का एंगल बांध रहा है, ये टांग का भी 90 का एंगल बांध रहा है। इसमें आपकी हिप की मोबिलिटी, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है। कमर के दर्द के लिए ये तो बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। इस पोजीशन में आप रहेंगे, हाथ दोनों पीछे रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद इस पोजीशन में करेंगे। आपने 10 से 20 दफा इस मोमेंट को रिपीट करना है, बिल्कुल आराम से करना है, पेन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी रहना चाहिए इस तरह। इससे आपके हिप की मोबिलिटी बेहतर होगी। सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन आपका काम काज है, थकावट बढ़ जाती है, तो ये वाली वर्जिश आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने एक टांग इस तरह कर लेनी है बिल्कुल सीधी, दूसरी टांग आपने ऐसे फोल्ड कर लेनी है, ये बिल्कुल अपने सेंटर में ये टांग पांव इस तरह रख लेना है। अब आपने क्या करना है, इस पांव के ऊपर हल्का सा आपने आगे जाना है और अपने हाथों से टांग को पकड़ना है। फोकस ये रखना है कि आपने अपने सर को ऊपर की तरफ पुश करना है। ऐसे जैसे आप सर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो आपकी पूरी टांग के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, बड़ी बेहतरीन आपको स्ट्रेचिंग आएगी। और इस स्ट्रेचिंग की पोजीशन में आपने अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, आगे लेके जाना है, खींचना है, आगे लेके जाना है। और ये आपने 30 सेकंड अपनी राइट साइड पे करना है, 30 सेकंड अपनी लेफ्ट साइड पे करना है। करते हुए दर्द नहीं होनी चाहिए और आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। पंजे को हिलाने से नीचे वाले आपके पंप्स एक्टिवेट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी इससे फ्लेक्सिबिलिटी फील होती है।
दोनों साइड पे करना है। एक साइड हो गई, फिर दूसरी साइड पे इस तरह टांग फोल्ड की, दूसरी टांग आपने सीधी की और दोनों हाथों से इसको पकड़ा और अपने सर को आगे की तरफ लेके जाना है ऐसे। पूरी टांग के अंदर आपको स्ट्रेचिंग आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मैं चूंकि इस टाइम ऑफिस में हूँ इसलिए ऑफिस ड्रेसिंग पहनी है। घर के अंदर सोने से पहले आप ये वर्जिश करेंगे, फ्लेक्सिबल कपड़े आपके होने चाहिए और आपको करते हुए बड़ा ही अच्छा फील होगा। पूरी टांग के अंदर खून की गर्दिश बेहतर होगी और आपकी तबीयत में आप कुछ दिन करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इस वर्जिश से। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपने वर्जिशें करने के बाद एक बाल्टी के अंदर गर्म पानी ले लेना है, इतना गर्म कि आपकी टांगें उसे बर्दाश्त कर सकें, आपकी स्किन उसे बर्दाश्त कर सके। अब इस पानी के अंदर आपने एक मुट्ठी भर के ये नमक डाल देना है। ये आम नमक नहीं है, इसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं या मैग्नीशियम सॉल्ट कहते हैं। अगर तो आप ये वाला नमक किसी केमिस्ट शॉप से लेंगे, किसी फार्मेसी से लेंगे तो ये आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं इसमें मशवरा ये देता हूँ कि इस सॉल्ट को आप लें किसी भी पंसार की दुकान से। ये जो हकीम की पंसार की शॉप्स होती हैं उधर ये बोरे में पड़ा मिल जाता है, आपको सस्ता सा मिल जाता है। तो ये आपने एप्सम सॉल्ट की एक मुट्ठी आपने इस पानी में डाल देनी है और उसके अंदर आपने पाँव डुबो लेने। अब ये जैसे आप पाँव डुबोएंगे इस पोजीशन में आप बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं आराम से बैठ के, टीवी देख रहे हैं इस पोजीशन में आपने पाँव लटका के बैठ गए। इससे होगा ये कि आपके पाँव में खून की नसें नरम होंगी, आपकी नसें डायलेट होंगी, जो आपकी वेन्स हैं वो डायलेट होंगी, खुलेंगी, नीचे खून की गर्दिश बढ़ेगी। और ये जो मैग्नीशियम है, ये जो पाँव में लोगों को कड़ल होना, बेचैनी होना, ये मैग्नीशियम की वजह से नहीं होगा। इस टाइम मैं चूंकि क्लिनिक में हूँ, ऑफिस में हूँ, इसमें पानी भी नहीं है और मैंने सॉक्स भी पहनी हुई है। घर में जब आप होंगे आपने अपने कोई ऐसा ट्राउजर वगैरह पहनना है कि आपके घुटने एक्सपोज हो सके, टांगे एक्सपोज हो सके, और उसमें आपने सोने से पहले एक्टिविटी करनी है, पाँव डाल लेने। 10 से 20 मिनट तक आपने ये करना है क्योंकि पानी इतना ही गर्म रहेगा। इसके बाद आपने करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने टांगों को साफ कपड़े से सुखा के आपने सो जाना। इसके बाद आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ सोना ही है। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि लोगों को टांगों में कड़ाल पड़ते हैं, अकड़ाव आता है, बेचैनी होती है। आप जब भी मैग्नीशियम की टकोर करते हैं, मैग्नीशियम साल्ट से करते हैं, तो इससे आपका टांगों का कड़ाल भी बेहतरी की तरफ आता है, खून की नालियां भी नरम होती है और आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है। तो ये टकोर आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके साथ जो खाने में सबसे जरूरी चीज है वो है कि जिन लोगों को भी टांगों में बेचैनी रहती है उनको चाहिए कि कद्दू के बीज, जिसको पंपकिन सीड्स कहते हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं अपने मरीजों को एडवाइस देता हूं कि 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड रोजाना अपने हाथ में डाल के एक एक दाना आप करके खाएं। तो ये जो कद्दू के बीज हैं ये भी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है, आपके दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, आपके दर्दों अकड़ाव के लिए बेहतरीन है, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन है। तो ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो 1 चम्मच आपने पंपकिन सीड रोजाना लेना है। इसमें भी मशवरा ये है कि अगर आप किसी स्टोर से लेंगे, मार्ट से लेंगे तो पैकेजिंग में महंगा मिलेगा। आपको चाहिए किसी भी अच्छे पंसार से ले लें, पंसार से खुले मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। बड़ी ही इजी एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी ही आसान तरीके से टकोर है। आप इसे कुछ दिन ट्राई के तौर पे करके देखें कि वाकई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। आप डेफिनेटली इसको रोजाना ही करेंगे क्योंकि इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा इससे मैनेज रहेगा और साथ ही साथ टांगों में बेचैनी, अकड़ाव, खिंचाव, थकावट सारे दिन की निकल जाएगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।